दोस्तों, नरेंद्र मोदी के दोस्त व्लादिमीर पुतिन 125 देशों में वांटेड हैं। 125 देशों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वहां जाते ही पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए पुतिन उन 125 देशों में जाते ही नहीं है। हालांकि भारत में उन्हें ऐसा कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर बेखौफ होकर आए हैं और अपनी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ये देश कौन से हैं और पुतिन पर इल्जाम क्या है, वारंट की वजह क्या है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने मार्च 2023 में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। ये वारंट यूक्रेन युद्ध के दौरान बच्चों की अवैध डिपोर्टेशन और ट्रांसफर के लिए है। आईसीसी में 125 सदस्य देश हैं जिनको इस वारंट को लागू करने का दायित्व है, यानी कि इन देशों में पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी के प्री ट्रायल चेंबर 2 ने 17 मार्च 2023 को एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस वारंट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी बाल अधिकार आयुक्त मारिया को संदिग्ध के तौर पर नामजद किया गया है। वारंट में यह आरोप लगाया गया है कि ये दोनों व्यक्ति युद्ध अपराध के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी रखते हैं। आरोप हजारों यूक्रेनी बच्चों को जबरन बाहर निकालने पर केंद्रित है, जिनमें अनाथालयों और देखभाल गृहों के बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि इन देशों के ऊपर से भी पुतिन नहीं जाते हैं, उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन देशों ने पुतिन के लिए अपने एयर स्पेस में बैन लगाया हुआ है। फरवरी 2022 के बाद यूरोपीय संघ के सभी 27 देश जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों ने अपने आसमान रूसी विमानों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए। कुल मिलाकर लगभग 100 से 125 देशों के ऊपर पुतिन का विमान नहीं उड़ सकता है। दोस्तों, आईसीसी के अंदर अफ्रीका के 33, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 19, पूर्वी यूरोप के 20, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 28 और पश्चिमी यूरोप के साथ दूसरे 25 देश शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये वो 125 देश हैं जिनमें जाने पर पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है, इसलिए उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, और अगर होता तो भी ये पूरी तरह से भारत के फैसले पर निर्भर करता है कि वो पुतिन को गिरफ्तार कराना चाहते हैं या फिर नहीं। आईसीसी के वारंट के बाद पुतिन ने अपनी यात्राएं सीमित कर दी। अब पुतिन यात्रा के लिए आमतौर पर दक्षिणी रूट का सहारा लेते हैं, यानी कि रूस से पहले वो कैस्पियन सागर जाते हैं, वहां से ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर से होते हुए भारत या फिर चीन अगर जाना होता है तो वहां जाते हैं। अफ्रीका या फिर खाड़ी देशों के लिए वो अजरबैजान, ईरान, सऊदी अरब या फिर मिस्र वाले मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। भारत, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, ईरान, कजाकिस्तान जैसे देशों ने अपना एयर स्पेस रूस के लिए खुला रखा है। भारत भी आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत कानूनी रूप से पुतिन को हिरासत में लेने या फिर आईसीसी के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी कि पुतिन दुनिया के कई हिस्सों में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से उन्हें लंबा और सीमित मार्ग चुनना पड़ता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। यहाँ पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा था, लेकिन इसमें भी पुतिन में अपनी लैब में बना हुआ खाना ही खाया था। मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भेंट की थी। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये भारत का पहला दौरा है, और इस जंग की वजह से ही पुतिन को 125 देशों की पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि वो पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं, और इसके अलावा लगातार पुतिन के स्वागत की तस्वीरें और उनके साथ जितनी भी चीजें हुई हैं भारत में, इन सब की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।